भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंध, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 32। क्वचित् बुध स्वस्ति अदमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपांसुषु अचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः। कृपया मुझे बताएं, स्वफल्क के पुत्र अक्रूर ठीक से तो है, वह भगवान के एक शरणागत दोष रहित आत्मा है। उन्होंने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़े थे जिसमें भगवान कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो विदुर जी के द्वारा किए गए उद्धव को अलग अलग प्रश्न हम देख रहे हैं। अभी अक्रूर जी के बारे में प्रश्न करते हैं। तो अक्रूर जी का चरित्र कैसा था? पहला तो वो बुधः अत्यंत विद्वान थे। दूसरा, वे भगवत प्रपन्न भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त थे। और तीसरा, उनका जब वृंदावन में प्रवेश हुआ, कंस ने भेजा था उनको, अक्रूर जी को, कृष्ण को मथुरा लाने के लिए, तब वो इस बात से खुश हो रहे थे कि मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। हालांकि मैं एक बुरे आदमी के मिशन पे भगवान को ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि भगवान मुझे गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मेरे हृदय में क्या है। और जब वो वृंदावन में प्रवेश किए तो देखे कि वहां की धूली पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। तो जब भगवान चलते हैं, उनके पैरों तले के जो चिन्ह है वो उस धूली में आते हैं। देखते ही वो भगवान के स्मरण के कारण इतने भाव विभोर हो गए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और वहीं पे धड़ाम करके जमीन पर दंडवत करते हुए लोटपोटने लगे। ऐसे ही हम जब भगवान का दर्शन करने आते हैं तो हमें दंडवत कहने के लिए बोला जाता है, दंडवत करने के लिए। और उसके पीछे का मतितार्थ क्या है? हमें भी जब पट खुलते हैं तो भगवान के सौंदर्य को देखकर, उनकी छवि निहार कर बेहोश हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो हम होता ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमको। तो हमको बोला जाता है ठीक है, कम से कम ड्रामा कर लो, तो उसको क्या कहते हैं? दंडवत। तो फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसे इंग्लिश में कहा होता है।
फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक करते रहो जब तक सही में वो भाव उत्पन्न ना हो जाए, तब तक करते रहेंगे। दंडवत। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति भाव उन भक्तों में संभव है जो कृष्ण के विचारों में सतत निमग्न रहते हैं, कांस्टेंट थिंकिंग। तो हमारा जो आंदोलन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये स्मरणावस्था, श्रवणावस्था, मननावस्था, स्मरणावस्था, फिर समाधि फुल अब्जॉर्प्शन एंड संपत्ति दशा। संपत्ति दशा क्या है? कृष्ण के साथ हमारा जो 5 रसों में आदान प्रदान है वो शुरू हो जाए। तो ये 5 स्टेजेस को क्रॉस करने के लिए बना हुआ है ये आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन। तो श्रवणावस्था में गड़बड़ करेंगे तो मनन ठीक से नहीं होगा। मनन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। मनन ठीक से नहीं करेंगे तो रिमेम्बरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा कृष्ण का, स्मरणावस्था में नहीं जाएंगे। स्मरण ठीक से नहीं कर पाएंगे तो समाधि नहीं प्राप्त होगी। समाधि में नहीं जाएंगे तो संपत्ति यानी कृष्ण प्रेम धन वो नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें स्वभाव में जो दोष होते हैं हमारे, उनसे रहित होना पड़ेगा। और वो दूषण कब निकलेगा? जब हम भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे, उसी से निकलेगा। चेतो दर्पण। ऐसा नहीं कि हम अनर्थों के ऊपर अलग से कुछ तोड़ निकाल रहे हैं, नहीं, हम अपनी स्मरणावस्था को बढ़ाते हैं। तो पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, उसके जो पहले 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले ऑलमोस्ट 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इसी के लिए है, स्मरणावस्था को बढ़ाने के लिए। वो सब फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस तो कृष्ण का स्मरण तीव्र होगा। तो भगवान के विषय में जो व्यक्ति सोचता रहता है वो सदैव भगवान की संगति में रहता है, और कहीं भी किसी भी देश या काल में मौजूद हो, उसके हृदय में दिव्य भावनाएं उमड़ती रहती है, और वो भौतिक जगत में रहता ही नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में कहीं चल रहे थे भक्तों के साथ, तो उन्होंने गलत टर्न ले लिया। भक्तों ने प्रभुपाद को गाइड करते समय कि कौन से लेन से जाना है, और वो लेन जो थी वो बहुत गंदी थी, उसमें बहुत बदबू आ रही थी और सूएज निकला हुआ था, और अत्यंत क्या कहते हैं, नारकीय वातावरण था। प्रभुपाद जी चलते जा रहे थे, अपना सर उठा के ऊपर छड़ी लेकर, बाकी सब लोग परेशान थे कि अरे हमको प्रभुपाद जी से माफी मांग लेनी चाहिए, ये इस लेन से नहीं आना चाहिए था हमको। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी सॉरी, बहुत गंदी जगह है ये, हेलेश, दिस इज वैकुंठ। प्रभुपाद से वो उस वातावरण से प्रभावित ही नहीं थे, क्योंकि वो प्रचार के लिए निकले हैं, तो उनका स्मरण चल रहा है कुछ अपने मन में। वो कह रहे कि बाहरी स्थिति कुछ भी हो, अंदर तो मेरा क्या अनुभव है, ये वैकुंठ है। तो कभी कभी ये स्मरण जब तीव्र हो जाता है, भगवान से प्रेम और हृदय में भाव जो है उमड़ कर आते हैं, तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और वो लगता है कि पागल हो गया। यानी उसके आंखों से निरंतर अश्रु बहते हैं, शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, बोल नहीं पाता हो, या उसके पसीना छूटता है, हृदय में धड़धड़ होती है, पैल्पिटेशंस, ऐसे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। तो देखने वाले को लगेगा कि थोड़ा पागल जैसा कर रहा है, उसको फिट्स आ रहे हैं ऐसा लगेगा, लेकिन वो भाव उन्माद के लक्षण है। वो कौन सा है? वो हरिरस मदिरा। परिवदतु जनो यथा तथा वा ननु मुखरो न विचारयामा, हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुंठामो नटामो निर्विशामः। ये ऐसे श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या वर्णन कर रहे हो कि परिवदतु जनो यथा तथा, लोगों को जो बकबक करना है मेरे बारे में करने दो,
पागल हो गया है, सटक गया है, पहले अच्छा था अभी हरे कृष्णा हो गया है। लोग बोलते ना ऐसे, परिवदतु जनो यथा तथा ननु मुखरो न विचारयामः। सच में मैं कभी उनके बारे में चिंतन करने में अपना भटकने नहीं देना चाहता हूँ चित्त। क्या करना चाहता हूं मैं? हरिरस मदिरा मदाति मत्ता। हरिरस नाम की जो मदिरा है वो दारू पी के मद अतिमत्ता, मैं फुल्ली इंटॉक्सिकेट होना चाहता हूँ। ऐसा मद कि भुवि विलुंठामो, जमीन पे लोट पोटना चाहता हूँ। नटामो, फिर डांस करना चाहता हूँ आड़े तेड़े। निर्विषाम, निर्विषाम मतलब निर्लज्ज होकर जो दुनिया को बोलना है बोल। तो इसलिए इसका अनुभव किया है मैंने एक बार परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के एक कीर्तन में कि ये क्या होता है आइटम। वो ऐसा कीर्तन करते थे और पूरा टेम्पल हॉल का ऐसा कोना नहीं जहां वो जाके नाचे नहीं हो, और उनके पीछे सारा टेम्पल हॉल नहीं गया हो, वो जगहों में सारे नाचते थे। ऐसे एक बार उन्होंने गुरु पूजा में शुरू किया कीर्तन और वो चलता ही रहा। हमको लगा भागवतम क्लास कब शुरू होता है, सोचो 7:15 को गुरु पूजा शुरू हुई थी और 8 o'clock तक ज्यादा से ज्यादा कीर्तन चलता है कि नहीं। इनका कीर्तन 9:15 तक चला, जो भागवतम के एंड टाइम तक। और इतना नाचे हम लोग, इतना कंटिन्यूअसली नाच रहे थे, पूरा पसीना गिरता है ना जमीन पे तो चिपचिप हो जाता है थोड़ा, पूरा टेम्पल हॉल चिपचिप हो गया था सबके नाचने से। और फिर महाराज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही फेल्ट इनफ, तो वो धड़ाम करके आसन पे गिर गए पसीने से लथपथ। नाच के सब लोग बैठ गए उसी के बीच में राधा गोपीनाथ टेम्पल में हुआ था। और महाराज ने ऐसे माइक लिया और फिर बोला पहला लाइन, गोल ऑफ अवर लाइफ इज टू बिकम मैड। जीवन का उद्देश्य क्या है? पागल हो जाना, मैड फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए पागल हो रहा है। सारा दुनिया किसके लिए पागल है? माया के लिए पागल है। पागल तो दोनों भी है, मटेरियलिस्ट भी पागल है कि नहीं? वो दिवाला बैंक में इन्वेस्टमेंट डालते जा रहे हैं, ऐसा बैंक जो कभी भोंडी बनाने वाला है उसको दिवाला होने वाला है, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट डालते जा रहे हैं, बॉडी में, रिलेशनशिप्स, मटेरियल रिलेशनशिप्स में, बैंक में, इधर उधर। पागल है होगा नहीं, ऐसा कौन करता है? तो बेटर देन दैट दिस मैडनेस है कि नहीं? तो इसलिए ये जो वर्णन आता है मानसिक संतुलन खोने का, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भक्ति करूं कि नहीं करूं, मैं ऐसा सब होने वाला है अगर मेरे साथ आगे चले तो अच्छा है मैं ऐसे ही सोबर, ज्ञानवान, चरित्र संपन्न बना रहूं। तो ये सही विचार नहीं होगा। परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू एक्चुअली बिकम मैड। कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री कौन? देवकी, उन्होंने देवताओं की माता के सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? अक्रूर के बारे में पूछने के बाद देवकी के बारे में पूछ। देवकी कौन है? कृष्ण की माता है, वसुदेव की पत्नी है। तो सारे वेद जो है वो दिव्य ज्ञान और भगवान के प्रति समर्पित किए जाने वाले यज्ञों के वर्णन से परिपूर्ण है। वेद याज्ञिक कार्यों के आगार है। आगार यानी रिजर्वायर। तो जैसे वेदों के गर्भ में यज्ञ छुपे हुए हैं, वैसे देवकी के गर्भ में कृष्ण विराजमान थे। ऐसे वो सुंदर कवितात्मक वर्णन कर रहे हैं। तो
जब माता देवकी ने भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था, तो क्योंकि वेदों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनकी तुलना देवकी की वेदों से की गई है और यज्ञ की तुलना भगवान से की गई है। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान स्वयं साक्षात यज्ञ है और वेद है। और इसीलिए जब भी हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू परफॉर्म यज्ञ, सैक्रिफाइस फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। विष्णु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य कैसे किया जाए। आप कोई भी ब्रांच ले लो वेदों का, आयुर्वेद लो, मैथमेटिक्स लो, वास्तु शास्त्र लो, उसका सीधा कनेक्शन भगवान को प्रसन्न करने से होता है। भगवान के द्वारा नियम जो दिए गए हैं उनको पालन करना, उसके द्वारा हमारे शरीर या भौतिक प्रकृति का संचालन ऐसे करना कि जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा को संपन्न कर सके। तो ऐसे हर शास्त्र जो है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, आपको अच्छा लगता है? क्लासिकल म्यूजिक वेदों में दिया है, इतने सारे सुंदर राग, और कितना कर्नाटक म्यूजिक आपने सुना है? वो था ना अवरोधावी, क्या था? आत्मा राम आनंद रमण। लोगों को वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो वेदों के संगीत का जो साइंस है उस पर आधारित है। तो इसलिए हमें वेदों का अध्ययन इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध करूं या मैं भौतिक प्रकृति को और अच्छा भोग करने लगूं। हमें वेदों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि हम कृष्ण की सेवा करने के प्रति समर्पित और सकुशल, जिसको कहते हैं कौशल्यवान, बन जाए। वी वर एक्सपर्ट इन सर्विंग कृष्ण। उसके लिए हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अपि स्विदास्ते भगवान सुखम वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुर्यतस्तत्त्वम्। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण है, मन का सृष्टा है तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो ये जो चतुर्व्यूह है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये तो इधर संकर्षण और वासुदेव है और प्रद्युम्न अनिरुद्ध लेके आने चाहिए आपको गुरुकुल में दास। तो ये जो अनिरुद्ध थे वो वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिए। उनका नाम भी अनिरुद्ध ही था। तो ये जो आदि चतुर्भुज व्यूह है भगवान का, ये सारे विष्णु तत्व है। श्री राम के अवतार में कौन थे वो? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऐसे ही अनिरुद्ध जो है वो महाविष्णु है, महाविष्णु के कारण है। और महाविष्णु के श्वास से ऋग्वेद प्रकट होता है। और भगवान कृष्ण के अवतार में ये अनिरुद्ध जो है वो उनके पुत्र रूप में आते हैं। अपि स्विदन्ने च निजात्मदैव अनन्यवृत्त्या समनुव्रता ये हृदिक सत्यात्मजा चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे सौम्य, हे भद्र पुरुष उद्धव, अन्य लोग यथा हृदिक, चारुदेष्ण, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ये सारे ठीक से तो है ना? तो हृदय का
सत्यात्मज यानी सत्यभामा का बेटा, चारुदेशन गद आदय, क्योंकि वो सारे कृष्ण के पुत्रों के नाम नहीं ले सकते ना। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, हर एक पत्नी से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। क्या फैमिली प्लानिंग है भगवान का प्रिसाइज एकदम ऐसा कौन करता है? जो सारे के सारे नाम तो नहीं लिए जा सकते, 1,60,000 कुछ तो होगा नंबर सारे पुत्रों के नाम। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आदय ऐसे बोल के सबके बारे में पूछ रहे हैं। उनकी इन सब की स्पेशलिटी क्या है? ये अनन्य वृत्तियां समनुव्रता। ये अनन्य वृत्तियां मतलब भगवान को छोड़कर या उनके विजन मिशन एक्टिविटीज के बारे में समर्पित रहने को छोड़कर वो दूसरा कुछ नहीं जानते थे। इसको कहते हैं अनन्य वृत्ति। दे आर सो फिक्स्ड इन फॉलोइंग द पाथ चॉक्ड बाय द लॉर्ड। और दूसरा सम अनुव्रता, जो भगवान के ही व्रत को अपना व्रत मान लेते थे। तो विवाह के समय जो पत्नी होती है वो शपथ लेती है कि मैं अपने पति के व्रतों को धारण करूंगी। यानी अगर पति कहता है कि उसके गुरु महाराज उसे आदेश देते हैं कि तुमको ये करना है, तो वो व्रत जो पति लेकर चलेगा उसकी पत्नी भी वही व्रत लेकर चलेगी अपने जीवन में। ऐसे ही हम सब भगवान के क्या है, पत्नी रूप है, हम प्रकृति है ना। भगवान जो व्रत लेते हैं, जो हमारे पति है, हमें उसी व्रत को मन में धारण करना चाहिए, अन्य चीजों में अपना मन भटकाना नहीं चाहिए। तो कृष्ण का व्रत क्या है? कृष्ण का व्रत क्या है? भगवद गीता में क्या कहते हैं? हाँ ओके, नमे भक्तः प्रणश्यति, वो एक व्रत है उनका। और कोई? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये 3 व्रत है ना उनके, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना। ये क्लियर व्रत भगवान बोल रहे हैं। हमें भी इसमें भाग लेना चाहिए। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अब मैं पूछना चाहूंगा, तो ये सारा उन्होंने कौन सा यदुवंश कंप्लीट कर लिया। अभी किसके पास है? कुरु, पांडवों के पास। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं ना। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी 2 बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे। युधिष्ठिर के आगे अगल बगल कौन खड़े थे? अर्जुन और कृष्ण, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर। तो उनको देख के ही, इन तीनों को साथ में, दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या होती थी। जैसे वे अपने ही भुजाएं हो उनकी, ऐसे वो खड़े रहते थे युधिष्ठिर के अगल बगल। तो महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, और भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से वे अपना साम्राज्य प्राप्त किए। उनके शासन काल में उनका ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य को मात देता था। देवतागण भी इंफीरियरिटी महसूस करते थे कि क्या ऑप्युलेंस है इन लोगों के पास, मानवों के पास। ऐसा उनका श्रेष्ठ राज्य था। तो एक तो इतना ऐश्वर्य है किसी के पास, ऊपर से उसकी रक्षा, उसको जाके अगर कोई छेड़ना चाहे, पंगा लेना चाहे, तो कौन साइड में खड़े? दो, कृष्ण और अर्जुन। उनसे तुमको निपटना पड़ेगा पहले। तो दुर्योधन तो बहुत ही परेशान रहता था ये सब देखकर। वो इतना ईर्ष्या करता था, युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहते। तो ये सब के अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ।
तो हमें भी जब हम गुरुकुल में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो ये तीनों चीज सीखने चाहिए। पहला है कि धर्म का पालन कैसे करते हैं, मेरा धर्म क्या है और उसे मुझे कैसे पालन करना है। तो धर्म का अर्थ है वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। तो ये शुरुआत में। फिर दूसरा है मुझे कृष्ण भावना कैसे पालन करनी चाहिए, वो भी अच्छे से सीखना चाहिए। आजीवन मुझे भक्ति करनी है आगे चलकर, ये कुछ 1-2 दिन का काम नहीं है। मुझे क्या डर लगता है, गुरुकुल से जैसे आप बाहर जाओगे ना, मेरा हृदय धड़धड़ करता है। एक एक बच्चे का क्या होने वाला है, कौन माया किस रूप में आके इसको झपट के लेके जाएगी। भेड़ बकरी जैसा उठा के जाता है ना कोई शेर, तो उसके कारण तकलीफ होता है। तो कृष्ण भावना का पालन करना आजीवन। और तीसरा, भगवान के मिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए अर्जुन मतलब क्या, ही इज अ इंस्ट्रूमेंट टू एस्टैब्लिश कृष्णा's मिशन। तो हमारे लिए इस्कॉन, हमारी जो संस्था है, वो हमारा मिशन है। तो स्वधर्म पालन, भक्ति युक्त कृष्ण भावना का पालन एंड मिशनरी एक्टिविटीज, जिसके द्वारा हम धर्म की संस्थापना पूरे जगत में कर सके अर्जुन जैसे। ये तीनों पे हमारा फोकस रहना चाहिए। नहीं तो ये गुरुकुल का ट्रेनिंग बहुत ही क्षणिक और तत्कालिक हो जाएगा। आप ये फोकस हट गया आपका कि मैं किस लिए आया था इधर, तो यहां से बाहर निकलते ही तुम्हारा 10 सेकंड में तुम्हारा ध्यान हट जाएगा तुम्हारे जीवन के मूल उद्देश्य से। इतना पावरफुल है माया बाहर। तो ये पिक्चर हमेशा मन में रखना, महाराज युधिष्ठिर और अगल बगल में कृष्णा और अर्जुन। अभी तुमको तय करना है कि तुमको इनके साथ रहना है कि तुमको दुर्योधन की कंपनी में, जो कली का चेला है ना, दुर्योधन कली का अंश है, उसके फॉलोअर बनना है। किं वा कृताखेष्वघमत्यमर्षि भीमो हिवद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। क्या मस्त वर्णन है। भीम के बारे में पूछ रहे हो, कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सर्पतुल्य और अजेय जिसको जीता नहीं जा सकता, भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है कि नहीं। गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी। जब वह उस पथ पर चल पड़ता था तो भूमि डिगती थी, थर थर कांपती थी। भीम का एक एक प्रहार जो है पैर का चलने का, और उसने गदा चलाई तो फिर तो सब हिलता था। तो ऐसे जो भीम है जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। आजकल हॉर्स पावर इंजन आ गया, ये एलिफेंट पावर की बात कर रहे हो वो तो हॉर्स भी कितना, उसका कितना 10,000 एलिफेंट पावर इंजन है उसका हॉर्स पावर। तो भीम अगर मारामारी करने उतरे किसी के साथ, कौन टिकेगा उसके सामने। भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भीम युद्ध क्षेत्र में होते, पथ पर उनकी पदचाप चलने से या उनकी अद्भुत गदा कौशल को देखकर उनके शत्रु डर के मारे, उनको असह्य होता था भीम के सामने खड़ा रहना। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। विदुर की जिज्ञासा थी कि इनको बहुत सताया गया था पांडवों को, और खास करके भीम सब मन में रखा हुआ था, किस किस मेरे भाई को और पत्नी को कैसे कैसे इन्होंने परेशान करके रखा है। तो एक साथ उसको निकालना था सब बाहर, भड़ास युद्ध भूमि में वो सारा क्रोध निकालना था उसको वेट कर रहा था। और सताए हुए विषैले सर्प के भांति अपना क्रोध बाहर निकालने के लिए वो उत्सुक था। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध को, उसको क्रोध करने के पश्चात अपने विष को छोड़ता है ना, तो वो शिकार जीवित नहीं रह सकता। उतना खतरनाक विष रहता है उसके अंदर।
जितना एनवी कूट कूट के भरा है सर्प के अंदर, उतना उसका विष भी अति प्रभावी होता है। ऐसे ही जितना क्रोध भीम के अंदर भरा हुआ था, ये सब अधर्म आचरण करने वाले लोगों के कारण, वो युद्ध भूमि में सबको देने वाले थे वापस, सूद समेत वापस करने वाले थे सब। तो भीम का वर्णन आता है कि जब वो युद्ध भूमि में रहते तो उनकी वॉर क्राइज, चिल्लाते ना योद्धा, मारो काटो, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज में हनुमान जी अपनी आवाज डालते थे। तो कभी कभी भीम को ऐसे जा रहे हो मारने के लिए किसी को, जोर से चिल्लाते करके, और वो हनुमान जी भी आवाज ऐड किए उसमें, तो सामने वाला व्यक्ति ये आवाज के कारण ही गर्भगलित होकर बेहोश हो जाता, उसको मारने का भी जरूरत नहीं पड़ता। कैन यू इमेजिन? कभी कभी ऐसे वहां प्रचंड हाथी आता था कोई सामने माहुत के साथ, वो माहुत उसको भीम के ऊपर छोड़ रहा है, वो हाथी को मारने के लिए, कुचलने के लिए। तो भीम को ऐसा गुस्सा आता था कि अपने हाथ से एक फाट करके हाथी के चाटा मारता था जोर से, तो पूरा हाथी गिर जाता था, वो बेहोश हो जाता था। कभी कभी भीम अपनी गदा उठा के, बहुत सारे लोग ने घेर लिया उसको, तो वो गदा संचालन करता था। एक तो वायु का पुत्र है, ऐसे गदा घुमाता, तो गदा का जो झंझावात होता है ना, वलविंड का जैसा, उसके कारण लोग वो उसके पास ही नहीं आ सकते कोई मारने के लिए। तो ऐसे भीम बड़े पराक्रमी थे, और वो वेट ही कर रहे थे कि उन्होंने एक एक कौरव के जो सारे थे, वो भी दुर्योधन के सारे 99 भाई, ऐसे ऐसे मारा उनको, किसी का हाथ उखाड़ दिया, किसी के पैर निकाल दिए, किसी की छाती फाड़ दी, किसी का सर उखाड़ दिया। और दुर्योधन को क्या लग रहा था कि ये जो मैंने कवच बना के रखा है अपने शरीर को, फौलाद जैसा, कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो कृष्ण ने क्या सलाह दी, उसको जांघा के नीचे मारो उसको। तो पहली बार भीम ने वहां गदा प्रहार किया, दुर्योधन को विश्वास ही नहीं हुआ कि भीम ऐसा कर सकता। वो बोलता है, अरे कहाँ गए हमारे नियम गदा युद्ध के, बेल्ट के नीचे वार नहीं करना। तो फिर भगवान सुनाते उसको बहुत सारा, तुम्हारा इतना अधर्म करने के बाद धर्म की बातें कर रहे हो तुम। तो इसलिए भीम का जो सेवा है वो मुझे बहुत पसंद है। सबसे बेस्ट कैरेक्टर भीम का ही लगता है पूरे महाभारत में। वही भीम आगे चल के मध्वाचार्य के रूप में है। मध्वाचार्य जो है वो महाभारत तात्पर्य निर्णय इसलिए लिखे क्योंकि बहुत सारे असुरों ने महाभारत का तोड़ मरोड़ के गलत अर्थ बता दिया था, और वो प्रचलित होने लगा। तो उन्होंने ऐसा, जैसे द्रौपदी ने 5 शादियां क्यों की, एक स्त्री के 5 पति क्यों, या कृष्ण ने झूठ बोल के द्रोणाचार्य को मरवाया क्यों, या फिर कृष्ण ने कर्ण को रथ के नीचे उतरा हुआ था उसको मारने के लिए कहा क्यों। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं महाभारत के दौरान, और सारे प्रश्न के उत्तर उन्होंने उसमें दिए, क्योंकि खुद ही भीमी है वो जो तात्पर्य दे रहे भगवान के लीलाओं के। तो इसलिए भीम बहुत विशेष है, और हम सबको भीम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी थोड़ा शक्ति दे, बुद्धि दे। अभी वो कलरी पार्ट 2 चल रहा है इधर, लेकिन देखते हैं अभी कितने लोग टिकते हैं उसमें, क्योंकि इतना मूवमेंट है उसका, बाप रे। शरीर और मन और आत्मा अलाइंड हो ही जाना चाहिए, ऐसा उनका सिस्टम है पूरा। ठीक, हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? माइक। कौन पुत्रों का नाम? धृतराष्ट्र कैसे याद रखते थे पुत्रों का? कृष्ण अपने बच्चों के नाम देते कृष्ण को। अरे कितने जीव है हम, तुम उनके पुत्र, हम सब पुत्र ही है ना उनके। हमारे सबके नाम मालूम है कृष्ण को। तुमको क्या लगता है सिर्फ उतना 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 10 उतने याद रहेंगे उनके? उनको मालूम है तुम्हारा नाम राधा रमण है करके, बिकॉज कृष्णा इज कृष्णा। और कोई? हरिदेव।
ये जो महाविष्णु का एक सांस है, उससे ऋग्वेद कैसे प्रकट होता है? भगवान की सांसों से वेद कैसे प्रकट हो सकते हैं? देखो, हम जब सांस लेते हैं ना, तो हमारे सांसों की एक विशिष्ट ध्वनि है। ये वाली नहीं, वो ध्वनि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कोऑर्डिनेट करने पर, मतलब सांस को आयाम, प्राण आयाम करने पर आपको सतत रूप से ओंकार सुनाई दे सकता है। तो इसलिए अगर हम अपने ब्रेथ कंट्रोल को अच्छा बनाएं तो वो जो ध्वनि है वो एक विशेष रूप धारण करती है। जो अभी आड़ा टेढ़ा ध्वनि आ रहा है, सुर सुर वो सब नहीं, प्योर स्टेज में उसकी। तो अगर हम ब्रीदिंग करते समय इतना प्योर साउंड आ सकता है, तो भगवान स्वयं जब ब्रीथ करते होंगे तो क्या आएगा? तो इसलिए वेद की जो ध्वनि है वो गायत्री मंत्र में समाई हुई है। गायत्री को वेद माता कहते हैं, और वो गायत्री मंत्र जो है वो ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो वो जो ओरिजिनली वेदों का ज्ञान प्रदान किया गया था वो गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री मंत्र क्या है? कृष्ण की बांसुरी की आवाज है। तो ये सबका कनेक्शन हमें तब समझ में आएगा जब हम शुद्ध हृदय होंगे। अभी क्या है, हमको सब काला अक्षर बहस बराबर वैसा हो, कोई भी साउंड, कैसा भी साउंड, किसी के लिए भी नाचने का गाने के लिए तैयार है। तो ऐसे नहीं है। वी विल रियलाइज दिस फैक्ट्स व्हेन वी बिकम प्यूरिफाइड इन द हार्ट। तब तक वो समझ में नहीं आने वाला कि ये कैसे होता है ये चीज, लेकिन समझ जरूर आएगा। यस। महाराज जी जो कीर्तन करने के बाद क्या किया? महाराज जी अच्छा, वो भक्ति तीर्थ महाराज ने कीर्तन करने के बाद क्या किया, इनका प्रश्न है। उन्होंने फिर लंबा क्लास दिया एक भागवत के ऊपर, बहुत सुंदर क्लास है। That was my first meeting with him ever. बहुत सुंदर। जो हरिदेव के पिताजी है ना, संजय प्रभु, उनके गुरु है वो भक्ति तीर्थ स्वामी। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज बी सीटेड।